हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज हम डू डज और डिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टेंसेस की शुरुआत करने से पहले ये तीन कंफ्यूजिंग वर्ड होती हैं जिनके कारण बहुत सारे बच्चे टेंसेस में मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, डू और डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं, डू डज और डिड अपने आप में मेन वर्ब होती है, यानी कि डू किसकी फर्स्ट फॉर्म, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म और डन यानी कि थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं इनकी टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में इन वर्ब्स का यूज होता है। कैसे? आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का। तो दोस्तों, डू और डज मैंने बता तो दी है, लेकिन एक बात छोड़ दी। कौन सी? कि डू डज का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एज एन एक्सिलरी वर्ब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, नॉट इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज एस और ई एस with the verb if the verb is he she it और singular noun। तो दोस्तों, जब सी एच एस एच डबल एस एक्स ओ किसी वर्ब के लास्ट में आए तो उसमें ई एस लगाते हैं, जैसे कि गो का गोज, वॉच का वॉचेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट आई वी यू दे के साथ लगाते हैं। डज नॉट का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज को वाक्य की शुरुआत में भी रख सकते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड और उसके बाद में डू या डज एज ए क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। इसी तरह से दोस्तों, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर ली जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डू डज और डिड एज ए मेन वर्ब। देखिए दोस्तों, जब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही हो तो आई वी यू दे इनके साथ अगर करना के सेंस में डू एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है तो इनके साथ सीधी कर लेते हैं, जैसे कि आई डू माई होमवर्क एवरी डे। मैं प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता हूँ। आई डू, डू यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं कर रही, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर भी इसमें हमने डू का यूज लिया। डू का यूज इसलिए लिया क्योंकि वह अपना होमवर्क हर रोज करता है। कर्ता के सेंस में डू का यूज लिया। सी डज हर वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर करती है। यहाँ पे ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ कर्ता के सेंस में डू की मेन वर्ब में ई एस लग जाएगा और डज बन जाएगी हमारी मेन वर्ब। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम डिड का प्रयोग करना के सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो डिड एज ए मेन वर्ब यूज में ली जाती है, जैसे कि दे डिड देयर वर्क यस्टरडे, उन्होंने कल अपना काम किया। तो दोस्तों, इस प्रकार डू डज और डिड का उपयोग मेन वर्ब के तौर पर किया जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डू का यूज मेन वर्ब एज ए प्रेजेंट टेंस, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ। दे डू देयर वर्क होमवर्क, वे अपना होमवर्क करते हैं। वी डू बिजनेस टुगेदर, हम साथ में व्यापार करते हैं। यू डू योर ड्यूटी वेल, तुम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस है और इनमें डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ किया गया है एज ए मेन वर्ब, जहां पर इसका मतलब निकलता है करता या करना, यानी कि किसी काम को करता। इसी तरह बात करते हैं डज की।
मेन वर्ब इन प्रेजेंट टेंस किनके साथ? ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ही डज हिज वर्क सिंसियरली, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। सी डज योगा एवरी डे, वह रोज योग करती है। राम डज हिज होमवर्क, राम अपना होमवर्क करता है। द मशीन डज इट्स जॉब प्रॉपरली, मशीन अपना काम सही से करती है। देखिए दोस्तों, ही सी इट और सिंगुलर नाउन जैसे कि राम और मशीन, इनके साथ डू की जगह डज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस में जब ही सी इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो तो डू के अंदर या कोई भी मेन वर्ब है उसके साथ एस या ईएस लग जाता है। तो इसीलिए डू के साथ ईएस लगा। और ईएस क्यों लगा, एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि डू में लास्ट में क्या है? ओ। अगला है दोस्तों डिड एज ए मेन वर्ब पास्ट में। आई डिड माई वर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना काम किया। ही डिड द टास्क ऑन टाइम, उसने काम समय पर किया। दे डिड देयर ड्यूटी, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। सी डिड ऑल द वर्क अलोन, उसने सारा काम अकेले किया। देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी टाइप का अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ सीधा डिड लगा देते हैं एज ए मेन वर्ब, जब किसी काम को किया गया बताया हो। आगे है दोस्तों नेगेटिव यानी कि मेन वर्ब डू डज और डिड के साथ नोट का प्रयोग। आई डू नॉट डू दिस वर्क, यहाँ पर दोस्तों आई डू नॉट डू, डू एक तो हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आई है, और नोट के बाद जो डू आई है उसका मतलब है करना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है करना की। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डज एज एन हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुआ है, और नोट के बाद डू वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आई है, जो कि करना का सेंस देती है। दे डिड नॉट डू द टास्क, उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और नोट के बाद जो डू लगा है वो करना की फर्स्ट फॉर्म है, डू की फर्स्ट फॉर्म है। इंटेरोगेटिव में देखते हैं दोस्तों, डू यू डू योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम करते हो? देखो दोस्तों, क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। तो डू लगाया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आई वी यू दे के साथ डू लगता है। उसके बाद हमने फिर से डू लगाया, जहां पर डू किसको दिखाता है? काम करना को। योर वर्क, तुम्हारा कार्य, क्या तुम अपना काम करते हो? इसी प्रकार है दोस्तों डज ही डू एक्सरसाइज डेली, क्या वह रोज व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करता है? तो क्या वाक्य की शुरुआत में आया है? तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आ जाएगी? डज। डज ही डू, क्योंकि आपको मैंने बता दिया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डू हो या डज हो। लेकिन डू एज ए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि डज ही डू एक्सरसाइज डेली। अगला है दोस्तों डिड सी डू द वर्क, क्या उसने काम किया? देखो दोस्तों, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और डू एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम कर रही है। डब्ल्यू एच वर्ड में देखते हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? देखो दोस्तों, हिंदी वाक्य में क्यों बीच में आया, तो हम इसकी स्टार्ट जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो वाई से करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। चूंकि यू हमारा सब्जेक्ट है तो हम डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू लगाएंगे, फिर काम को करने के लिए डू का प्रयोग करेंगे एज ए मैन वर्ब, और उसके बाद यह के लिए दिस लगाएंगे, क्या तुम यह काम करते हो? इसी तरह दोस्तों वह क्या करता है, क्या बीच में आया तो डब्ल्यू एच वर्ड वोट से शुरू होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, और उसके बाद मेन वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह तुमने यह काम कहाँ किया, कहाँ मतलब वेहर, वेहर के बाद किया, किया का सेंस आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड का प्रयोग करेंगे, फिर यू लगाएंगे यानी कि तुमने,
और डू एज ए मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। दिस वर्क, तुमने यह काम कहाँ किया। यूज डू, डज और डिड फॉर एम्फेसाइज। देखिए दोस्तों, कई बार डू और डज का प्रयोग एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो ये बात पर जोर देते हैं, किसी बात को स्पष्ट साबित करते हैं। जैसे कि आई लाइक टी एक सामान्य वाक्य है, जनरल सेंटेंस है। आई डू लाइक टी, तो देखिए दोस्तों, ये अफर्मेटिव का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता तो डू एज ए हेल्पिंग वर्ब काम में आ जाती, और अकेले अकेला डू आता तो एज ए मेन वर्ब काम में आ जाता। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब लाइक है, तो डू क्या कर रहा है, डू बता रहा है सच। बस इतना समझो कि सच कहने का प्रयोग के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई डू लाइक टी, मुझे सच में चाय पसंद है। ही डज हार्ड वर्क, यहाँ पर ही सी इट के साथ डज का प्रयोग किया गया है एम्फेसाइज करने के लिए, जबकि जो मेन वर्ब है वो क्या है, वर्क। तो डज यहाँ पे क्या सेंस देगा, सच। ही डज वर्क हार्ड, वह सच में कठिन मेहनत करता है। इसी प्रकार अगला है दोस्तों, सी डिड कंप्लीट हर होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, कंप्लीट मेन वर्ब है, और डिड का इस्तेमाल क्यों हुआ, सिर्फ सच इसको समझो, सच बोलने के लिए, सच को दिखाने के लिए। सी डिड कंप्लीट हर होमवर्क, वह उसने सच में अपना गृह कार्य किया। तो देखो दोस्तों, मैंने प्रेजेंट के डू और डज के बता दिए और पास्ट का डिड का बता दिया। तो इसमें मतलब सच का उपयोग करके मैंने बताया कि वो सच में अपना काम करता है। जैसे कि आई डू लाइक टी, मुझे सच में चाय पसंद है। सी डिड कंप्लीट हर होमवर्क, उसने सच में अपना काम पूरा किया। ही डज वर्क हार्ड, वह सच में कठिन मेहनत करता है। तो दोस्तों, तीनों ही वाक्यों में मैंने किसका यूज लिया, सच में। तो सच में का जब यूज हो तो हम वाक्य के बीच में मेन वर्ब से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू, और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज, और पास्ट इंडेफिनिट में सीधी डिड का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप टेक्स्ट को गो थ्रू कीजिए और अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मैंने जितना जरूरी था उतना बता दिया। अब आपका होमवर्क है कि आप ये पूरी पोस्ट पढ़ें, और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़े। मैंने दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से है, तो मैं हिंदी का इस्तेमाल भी करता हूँ। और जो मेरी ऑडियंस इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए मैं इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।